दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण पांडे, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, सहारा हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सर्जरी की जो कि किडनी स्टोन्स के लिए की जाती है, जो हम लोग रूटीनली करते रहते हैं, और उस सर्जरी का नाम है मिनी पीसीएनएल। मिनी पीसीएनएल का मतलब ये होता है कि इसमें हम कुछ औजार या कुछ इक्विपमेंट्स आपकी किडनी के अंदर डालते हैं और फिर किडनी के अंदर के जो स्टोन्स होते हैं, जो किडनी स्टोन होता है, उसको हम लेजर के जरिए आपके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है, बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है, और इसको कराने के बाद आप मुश्किल से 24 घंटे अस्पताल में रुकते हैं और अगले दिन आप घर जा सकते हैं। मोटे तौर पे आपके बॉडी पे कोई स्टिच नहीं होता है, कोई स्टिच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे हम इस प्रोसीजर को जानेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इसको कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मिनी पीसीएनएल के बारे में। मिनी पीसीएनएल में किडनी जो होती है, किडनी के अंदर जो स्टोन होता है, उसको रिमूव किया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर के पिछले भाग में होती है, कमर की तरफ होती है, रीढ़ की हड्डी और पसलियों के पास होती है। तो जिस भी किडनी में स्टोन होता है, उस किडनी में हम एक रास्ता, एक ट्रैक्ट बनाते हैं किडनी बॉडी के सरफेस के ऊपर से, और उसी ट्रैक या रास्ते के जरिए हम कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ औजार किडनी के अंदर डालते हैं और फिर स्टोन को लेजर के जरिए ब्रेक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेजर क्या होती है। लेजर आप सब जानते हैं कि इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का एक रूप है, और लेजर को जनरेट करने के लिए हमें लेजर मशीन की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही एडवांस लेजर मशीन है। हॉल्मियम लेजर इससे प्रोड्यूस होती है, एक तरीके की लेजर है जो कि आपके किडनी के जो स्टोन्स होते हैं उनको ब्रेक करने में हेल्प करती है, और इसको ही यूज किया जाता है स्टोन्स को ब्रेक करके आपके शरीर से बाहर निकालने के लिए, आपकी किडनी से बाहर निकालने के लिए। तो ये एक लेजर मशीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सर्जरी के लिए। दूसरी चीज जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे वो है एंडोविजन सिस्टम या कैमरा सिस्टम। ये एक मेडिकल ग्रेड का एंडोविजन सिस्टम है। ये एक स्क्रीन है जिसमें अंदर की पूरी फोटोज दिखाई पड़ती हैं, बॉडी के अंदर की, किडनीज के अंदर की, जिसको देख करके हम सर्जरी को करते हैं। ये हमारा कैमरा सिस्टम है, ये लाइट सोर्स है, और ये सारी चीजें ही इस्तेमाल होती हैं आपके शरीर के अंदर झांकने के लिए, आपकी किडनी के अंदर देखने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही एडवांस एंडोविजन सिस्टम है जिसके जरिए हम इस किडनी की सर्जरी को अंजाम देते हैं। तो ये तो कुछ चीजें होगी जो इस्तेमाल होती हैं सर्जरी में। अब हम मेन चीज के ऊपर आते हैं जिसमें हम बात करेंगे सर्जरी के कुछ इक्विपमेंट्स तो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा लेजर फाइबर को। तो ये एक लेजर फाइबर है। ये लेजर फाइबर ही हमारी लेजर मशीन से जाके यहाँ पे कनेक्ट होता है, और ये एंड यहाँ पे कनेक्ट होता है, और ये लेजर फाइबर ही एक इक्विपमेंट्स के जरिए आपके स्टोन तक पहुंचाया जाता है, और इस लेजर फाइबर की जो टिप है, इससे लेजर निकलती है जो स्टोन को ब्रेक करती है। तो ये एक लेजर फाइबर है जो कि लेजर मशीन का ही पार्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भी जरूरत है इस सर्जरी के लिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि हम इस सर्जरी को, मिनी पीसीएनएल को कैसे करते हैं। तो मिनी पीसीएनएल को करने के लिए जाहिर सी बात है, हम किडनी के अंदर एक रास्ता बनाते हैं, एक ट्रैक बनाते हैं कमर से, और किडनी के अंदर जाते हैं। सुनने में बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं इसके बारे में। एक बहुत ही बारीक सा एक रास्ता होता है, एक बहुत ही पतला सा रास्ता होता है, और उस रास्ते को बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग पंक्चर नीडल बोलते हैं। ये एक पंक्चर नीडल है जो कि इस नीडल के जरिए हम किडनी में एक पंक्चर करते हैं, एक होल बनाते हैं छोटा सा। आप देख पा रहे होंगे कि ये काफी बारीक सी नीडल है। तो इस नीडल के जरिए हम किडनी में होल बनाते हैं, और जब हम किडनी के अंदर होल बनाते हैं तो ये एरिया आपकी किडनी से, बॉडी के बाहर रहता है, और ये जो टिप होती है किडनी के अंदर होती है। तो इसके जरिए ही हम रास्ता बनाते हैं किडनी के अंदर। जब हमारा किडनी के अंदर का रास्ता बन जाता है तो उसके बाद हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एक पतली सी तार को, जिसको हम लोग गाइड वायर बोलते हैं। गाइड वायर इस नीडल के जरिए किडनी के अंदर डाली जाती है, और फिर इसी गाइड वायर के ऊपर हम रास्ता थोड़ा सा और चौड़ा करते हैं ताकि हमारे इक्विपमेंट्स किडनी तक पहुंच सकें। तो इस गाइड वायर के ऊपर हम कुछ और इक्विपमेंट्स, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो रास्ता थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए, थोड़ा सा चौड़ा हो जाए, जिससे कि हम उस
उस रास्ते से किडनी के अंदर जा सके। और इस काम को करने के लिए हम यूज करते हैं एक तरीके की मेटल रॉड और एक शीट। तो ये एक असेंबली है, ये एक इक्विपमेंट का है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का पार्ट है। गाइड वायर के ऊपर ही इस रॉड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये रॉड अंदर से खोखली है, आप देख पा रहे होंगे, ये इसका दूसरा एंड है। सो ये जो रॉड है, ये रॉड वायर के ऊपर इंट्रोड्यूस की जाती है और जब भी इसका टिप जो है वो किडनी तक पहुंच जाता है। जब इसका टिप किडनी तक पहुंच जाता है तो इसी रॉड के ऊपर ये एक शीट होती है जो कि ऐसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं और आगे टिप तक पहुंचा देते हैं। तो ऐसा करने के बाद ये रास्ता कंप्लीट हो चुका होता है, किडनी के अंदर रास्ता बन चुका होता है। इतना करने के बाद इस रॉड को भी निकाल दिया जाता है, वायर को भी निकाल दिया जाता है और किडनी मोटे तौर पे ये जो रॉड है इसका जो टिप होता है ये किडनी के अंदर होता है और ये रॉड शरीर से बाहर निकली हुई होती है। तो यही वो रास्ता होता है, यही वो रॉड है जिसके जरिए मिनी पीसीएनएल को किया जाता है। तो ये रॉड ही एक जरिया है, एक रास्ता है जिससे हम इस सर्जरी को अंजाम देते हैं, मिनी पीसीएनएल को अंजाम देते हैं। जब ये रास्ता हम किडनी में बना देते हैं इस रॉड के जरिए, तो फिर हम इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम नेफ्रोस्कोप बोलते हैं। ये नेफ्रोस्कोप एक इक्विपमेंट है जिसके जरिए ही सारी सर्जरी को किया जाता है। ये नेफ्रोस्कोप जो होता है इसके एक एंड पे कैमरा अटैच्ड होता है और इसी के जरिए हम इस रॉड के अंदर इस नेफ्रोस्कोप को डालते हैं। ये जो टिप है इस नेफ्रोस्कोप का, ये जो इसका एंड है नेफ्रोस्कोप का, इसी एंड से हम लेजर को इंट्रोड्यूस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये स्कोप किडनी के अंदर पहुंच जाता है तो फिर लेजर फाइबर को अंदर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस चैनल, एक रास्ता बना हुआ है इसमें, इस चैनल के थ्रू लेजर फाइबर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेजर फाइबर का टिप आगे निकलता है और इस कैमरे से देखते हुए हम स्टोन को ब्रेक करते हैं। स्टोन को ब्रेक करने के बाद स्टोन के पार्टिकल्स स्वतः बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि इस सर्जरी के दौरान इस चैनल, इस कनेक्शन के थ्रू हम कुछ फ्लूइड या पानी भी इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर। सो इसी पानी के प्रेशर से, फ्लूइड के प्रेशर से स्टोन पार्टिकल्स सारे इस चैनल से बाहर आने लगते हैं। कहने का मतलब ये है, हमने इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला, स्टोन को ब्रेक किया। जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालते हैं तो पानी के फ्लो के साथ ही सारे स्टोन पार्टिकल्स बह करके किडनी इस शीट से बाहर आ जाते हैं और अंदर जो किडनी के अंदर जो स्टोन है वो इस शीट से होता हुआ बाहर निकल आता है। तो दोस्तों ये प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं मिनी पीसीएनएल। मिनी पीसीएनएल इसलिए क्योंकि मिनी, छोटे साइज की इसमें शीट यूज होती है, छोटे साइज का इक्विपमेंट यूज होता है। और पीसीएनएल का फुल फॉर्म होता है, या पूरा जो इसका एक्सपेंशन होता है, डिटेल होता है, उसको बोलते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। परक्यूटेनियस मतलब शरीर के सरफेस से, शरीर के ऊपर से, नेफ्रोलिथोटमी मतलब किडनी के अंदर जाकर के, या नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, इसके अंदर जाकर के, किडनी के अंदर जाकर हम स्टोन को ब्रेक करते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म है और ये एक एडवांस सर्जरी है जो कि बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से की जा सकती है। और इस सर्जरी को कराने के अगले दिन ही आप घर वापस जा सकते हैं। जो भी रास्ता हम किडनी के ऊपर बनाते हैं पीछे से, ये बहुत ही बारीक सा रास्ता होता है और मुश्किल से 4 से 5 दिन में वो भर जाता है, स्वतः भर जाता है। इस पर किसी तरीके की ड्रेसिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस पर किसी तरीके का स्टिच भी नहीं लगाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये सर्जरी करा के अपने घर वापस जाएंगे और अगर मान लीजिए 4 या 5 दिन या हफ्ते बाद कोई आदमी आपसे मिलने आता है, कोई आपके रिश्तेदार आपसे मिलने आते हैं, तो वो ये भी नहीं जान पाएंगे कि आपकी बॉडी में सर्जरी कहाँ से की गई है, क्योंकि सारी चीज़ें अपने आप हील हो चुकी होती हैं। तो ये था डिस्क्रिप्शन मिनी पीसीएनएल का। अगर इसके बारे में आपकी कोई और भी कुछ क्वेश्चंस हों, कुछ जानना आप चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे अपने सारे सवाल क्लियर आउट कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई आप सर्जरी चूज़ करें अपने किडनी स्टोन्स के लिए, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलें। क्यों? क्योंकि वही आपको सही से गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी सर्जरी बेहतर है। क्योंकि किडनी स्टोन्स को रिमूव कराने के लिए बहुत तरीके की सर्जरीज हैं, जैसे कि हमने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, RIRS का वीडियो हमने बनाया था आपके लिए, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। RIRS या मिनी पीसीएनएल आपके लिए कौन सी सर्जरी बेटर है और कौन सी आपको कराना है, ये आपके डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।